नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार चौबे है और पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान है माटकी झरोली में। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्र में जो बेरोजगारी व्याप्त है, जो फैली हुई है, चाहे बेरोजगार युवा हो, चाहे युवतियां हो, माताएं बहनें हैं आप लोग हमारी, तो आप लोगों ने समूह बनाया होगा, गांव में स्वयं सहायता समूह बनाया होगा, समूह में आए होंगे, तो क्या सोच के आए थे? खड़े होकर बताओ। सर, जो मतलब हमने समूह इसलिए बनाया था, तो हम कहीं बाहर नहीं जा सकते तो घर पे मिलके काम कर सकते हैं। घर पे मिलके काम कर सकते हैं और एक बचत की आदत हमें और डालो। बचत की आदत। समूह के 5 सूत्र होते हैं, वो बताने का कष्ट करें। किसको पता है कि समूह के 5 सूत्र कौन कौन से होते हैं? सर, आप दे याद है जी, समूह के 5 नियम। जी नियम। समय से बैठक, बहुत बढ़िया। समय से बचत, समय से ऋण वापसी, समय से पहले ऋण लेंगे फिर ऋण वापसी। चौथा नंबर था ऋण वापसी। बहुत बढ़िया। पांचवा वो ये हम क्या कर रहे हैं? हाँ, लेखा जोखा। हम भी आए लेखा जोखा कर रहे हैं ना। कितने लोग थे, नहीं थे? जी। तो किसने पैसे लिए, नहीं लिए? जी। तो तालियां कीजिए। देखिए, 5 सूत्र ऐसे हैं, यदि आप नियम पूर्वक पालन करते हो, नियम पूर्वक इसका पालन करते हैं आप लोग समूह का, तो आपका समूह हमेशा आगे बढ़ता चला जाएगा। यह है कि आप लोग अपने घर जाएंगे तो अपने घर में जाकर अपने घर में जो पति हो, भाई हो, बेटा हो, जो बेरोजगार हो, काम करना चाहता हो, रोजगार अपना स्वयं का करना चाहता हो और बेरोजगारी का दंश झेल रहा हो, तो वो आकर यहाँ पर ट्रेनिंग ले सकता है। निःशुल्क ट्रेनिंग है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से ये संस्थान चलाया जा रहा है माटकी झरोली में। और ये ट्रेनिंग सेंटर आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट खोला गया है, जिसका उद्देश्य ये है कि आप गाँव के जो बेरोजगार युवा हैं, चाहे पढ़े लिखे हो या नहीं हो, अंगूठा छाप भी हो, आपके जनपद का लीड बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। लीड बैंक वो बैंक होता है जिस बैंक की शाखाएं सबसे ज़्यादा जिले में होती है, तो पीएनबी की शाखाएं बहुत ज़्यादा हैं और उसी के निर्देशन में ये ट्रेनिंग सेंटर चलाया गया है। और यहाँ पर लगभग 60 प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं, लगभग 60 प्रकार के। जैसा कि आप महिलाएं हैं, मैं आपको बुलाने का मकसद यही था कि आप अपने घर में जाएंगे, ये बताइए कि बेरोजगार हो पति या बेटा, किसी को अच्छा लगता है क्या? किसी को अच्छा लगता है? आप खड़े करो। आपको अच्छा लगता है? नहीं सर, अच्छा लगता है। अच्छा, तब ठीक है। तो बेरोजगार लड़का कितना भी अच्छा हो, कितना भी गुणी हो, लेकिन अगर घर बैठा है तो दिक्कत होती है। तो उनके लिए भी यहाँ पर बहुत सारी ट्रेनिंग है और आप लोगों के लिए तो है, क्योंकि जब तक भी कोई काम आपको आएगा नहीं, तब तक रोजगार कहाँ जोड़ लोगे? तो जो समूह में पैसा आपको आएगा, समूह की आप बचत करते हो, समूह की जो बचत करते हो, बचत करने के बाद जो पैसा आपके रिवॉल्विंग फंड 15,000 आता है आपके खाते में आएगा। फिर जैसा कि आप इंटेंसिव ब्लॉक में, आपका ब्लॉक है, 1,10,000 CIF आएगा, फिर लोन भी होगा। तो पैसे को करोगे क्या? पैसों को ऐसी जगह लगाओ जहां से कुछ आमदनी हो सके, कुछ और आ सके। आप लोग क्या करते हो कि आपस में बांट लेते हो, बांटने के बाद उस पैसों को हम घर में ही लगा देते हैं, और घर में लगा देंगे तो कुछ आमदनी तो नहीं होगी। लेकिन ये प्रशिक्षण आपको हम ऐसे देंगे जिससे कि आप क्या करें, बहुत सारे काम शुरू कर सकते हो। पहला काम है डेयरी फार्मिंग और वर्मी कंपोस्ट। आप या आपका बच्चा कोई पशु पालन करना चाहता है, डेयरी खोलना चाहता है खुद की, तो 10 दिन की ट्रेनिंग है हमारे यहाँ डेयरी फार्मिंग और वर्मी कंपोस्ट की। केचुए की खाद, केचुए से बना हुआ खाद बनाना सिखाते हैं हम लोग। केचुआ पालन कैसे करें, डेयरी फार्मिंग कैसे करें, इसके लिए हम वहाँ पर प्रशिक्षण देते हैं। अच्छे विशेषज्ञ आते हैं आपको ट्रेनिंग देने के लिए, और एक प्रमाण पत्र मिलता है सरकारी ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, ताकि आप अपना रोजगार शुरू करें। और यदि बैंकिंग की कई योजनाएं हैं नाबार्ड की, जिसमें 2 पशुओं से लेकर 10 पशुओं तक के अगर ऋण की आवश्यकता है, तो अनुसूचित जाति या महिला अगर कोई आवेदन करती है तो 33% की सब्सिडी भी मिलती है उसमें। लेकिन जानकारी नहीं है, जानकारी के अभाव में आप लोग कुछ कर नहीं पाते। तो डेयरी फार्मिंग का काम कर सकते हैं, बागवानी का काम कर सकते हैं, बकरी पालन की ट्रेनिंग हमारे यहाँ है 10 दिन की। कोई बकरी पालन करना चाहता है, गरीबों की गाय कहते हैं बकरी पालन, बकरी को चाहे कहीं पाल लो, खर्चा भी कम आता है। मशरूम उत्पादन की ट्रेनिंग है, सुअर पालन की ट्रेनिंग लेना चाहता है, उसकी भी ट्रेनिंग हमारे यहाँ है।
इसके बाद नर्सरी प्रबंधन की ट्रेनिंग है, नर्सरी कोई लगाना चाहता है अपनी खुद की नर्सरी, तो उसके लिए भी ट्रेनिंग है 10 दिन की। आपकी बेटी, आप क्या करते हैं कि जब बच्ची बड़ी होती है 17, 18, 19 साल की, आप सोचते हो जल्दी से शादी कर दें, घर भेज दें। लेकिन एक गरीब घर की अगर बेटी बिना कुछ हुनर लिए शादी होकर चली जाती है, कोई हुनर ही नहीं है, जिस घर में आप शादी कर रहे हो वो घर भी गरीब मिल जाए तो क्या करेगी? वो भी आकर फिर गन्ना ही छोल लेगी, धान काटेगी, क्योंकि और कोई हुनर दिया नहीं आपने। बाद में अगर घर गरीब मिल गया तो वापस आके आपके घर बैठेगी। अगर आपने ब्यूटी पार्लर का हुनर दे दिया, उसको काम आ गया ब्यूटी पार्लर का, 1 महीने का कोर्स है, खाना पीना रहना ट्रेनिंग का सारा खर्चा फ्री, डेली अप डाउन कर सकती है, कर जाए, ठीक है, प्रमाण पत्र मिलेगा, हुनर मिलेगा। शादी हो जाएगी तो हुनर लेके जाएगी, अपने ससुराल में ही क्या कर लेगी, एक दुकान खोल लेगी। सरकार भी उसको सहायता करती है अगर हुनर है उसके पास। 40-50 हज़ार 1 लाख का लोन मुद्रा योजना में और कई योजना में हो जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ आता ही नहीं तो सरकार किस बात का लोन देगी? तो हमारे यहाँ पर ब्यूटी पार्लर, सिलाई कढ़ाई की ट्रेनिंग है और आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाने की ट्रेनिंग है। जो आपने ज्वेलरी पहन रखी है ना, सोने का तो टाइम ही गया, तो आर्टिफिशियल पहनोगे ना, जिस प्रकार हम आर्टिफिशियल हंसते हैं ना, अंदर से हंसी तो खत्म है लेकिन आर्टिफिशियल हंसते हैं, तो ऐसे ज्वेलरी भी आर्टिफिशियल आ चुकी है। उसको तो कोई ना कोई बनाता ही होगा, आप क्यों नहीं बनाओगे? तो उसकी ट्रेनिंग है 10 दिन 13 दिन की। आपके बच्चों के लिए मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स है 1 महीने का। अगर 1 महीने कोर्स करना चाहता है, खुद की दुकान करना चाहता है, तो 1 महीने का कोर्स है। एसी फ्रिज मरम्मत की ट्रेनिंग है 1 महीने का। बिजली के उपकरणों की मरम्मत है 1 महीने की। अगर अपना काम करके ट्रेनिंग लेने के बाद दुकान खोल के बैठ जाए तो कारीगर बन जाएगा ना। वैसे क्या बना रहेगा? एक मजदूर। मजदूर अच्छा होता है या कारीगर अच्छा होता है? कारीगर तब तक चलेगा जब तक आंख चलेगी, हाथ चलेगा, और मजदूरी तब तक चलेगी जब उम्र 40 साल बीत जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा, कोई मजदूरी नहीं देने का। देगा क्या? तो चुनाव आपका है कि क्या चुनाव कर रहे हो आप, मजदूर या कारीगर? तो अपने बच्चों को यहाँ भेजो, कोई खर्चा नहीं है, फ्री में खाना पीना रहना, ट्रेनिंग का सारा खर्चा फ्री। यदि अगर वो अपना दुकान खोलना चाहता है, पैसे नहीं है, तो विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत हम लोग खुद फाइल बना के बैंक में भेजते हैं और कराने का प्रयास करते हैं। लेकिन शर्त ये है कि वो लड़का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए, बैंक से कोई लोन लेके चुकाया ना हो, ऐसा केस नहीं होना चाहिए। ये पहली शर्त है। सरकार आपके साथ है। इसके साथ साथ है कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग। अगर आपका बच्चा कंप्यूटर सीखना चाहता है, कंप्यूटर खोलना बंद करना जानता है, इसकी बहुत डिमांड है आज के टाइम में, वो भी फ्री है, 45 दिन का ट्रेनिंग है, ठीक है जी। दुकानदारी, अगर आप कोई दुकान करना चाहते हो, परचून की, जूते चप्पलों की, ठीक है, अगर आप अपना दुकान खोलना चाहते हैं जूते चप्पलों की, परचून की, कपड़ों की, किसी भी तरह की, यहाँ पर या सहारनपुर में कहीं भी, तो वहाँ पर हमारे यहाँ ट्रेनिंग है दुकानदारी की। दुकान करना चाहते हो तो दुकानदारी भी एक हुनर है। दुकान बहुत सारे खुलते हैं, मार्केट में बंद हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो हुनर नहीं है उनके पास दुकानदारी का, क्योंकि आपने आज तक कोई व्यवसाय नहीं किया, बिजनेस नहीं किया। लेकिन आप व्यवसाय करने जाओगे तो कुछ की बारीकियाँ हैं, कस्टमर से कैसे बात करना है, बातचीत कैसे करें, मार्केट में से सामान कहाँ से लेके आएँ, ये जानकारी हम दुकानदारी की ट्रेनिंग में देते हैं। चिनाई व कंक्रीट का कार्य, अगर आपका कोई व्यक्ति मजदूरी करता है, उसे राज मिस्त्री बनने की ट्रेनिंग की इच्छा है, राज मिस्त्री, तो उसकी ट्रेनिंग भी है 1 महीने की, प्रमाण पत्र मिलेगा उसे। महिलाओं के लिए मोमबत्ती बनाने की ट्रेनिंग है 10 दिन की, ज्वेलरी बनाने की ट्रेनिंग है 13 दिन की, पापड़ अचार मसाला बनाने की ट्रेनिंग है 10 दिन की। अगर आप चाहते हो कि अच्छे से अच्छा अचार बनाएं, पापड़ बनाएं और उसको बेचें, लेकिन प्रशिक्षण नहीं है आपको, जो अचार आप घर में बनाते हो मार्केट में बिकने लायक नहीं है, दिख जाता है क्या? हम लोग उसको पैक करना सिखाएंगे, कैसे पैक करना है, कैसे लेबल लगाना है, कितना रेट लिखना है। FSSAI का एक लाइसेंस होता है, वो लाइसेंस आपने लिया है कि नहीं लिया है, वो सारी चीज़ जानकारी हम देंगे और आप अपने घर से काम जोड़ सकते हो। और बहुत बिक रहा है। अचार पापड़ मसाला बनाने की ट्रेनिंग 10 दिन की है। सॉफ्ट टॉयज बनाना, आपने टेडी बियर देखा होगा, टेडी बियर शादी में या जन्मदिन में हम गिफ्ट के रूप में देते हैं, वो भी महिलाएं बनाती हैं। आप खरीद के लाओगे 200, 300, 400, 500 रुपए का, लेकिन आप खुद बनाओ ना, सरकार आपको प्रशिक्षण दे रही है और समूह में आपको पैसे मिले नहीं सरकार की तरफ से। तो मेरी मान्यता है, चाहे 10,000 भी आपके बांटे में आ रहे हैं, लेकिन किसी ऐसे काम में लगाओ जहाँ से कुछ पैसा निकल के आता हो। ये नहीं कि खर्च ऐसी जगह कर दिया जहाँ से कुछ निकलना ही नहीं है। मकान बना लिया,
जूते चप्पल ले लिए, मोबाइल खरीद लिया नया, इससे कुछ पैसे आने वाले तो नहीं है, लेकिन यही पैसा आप झाड़ू बनाने में लगाओगे। हमारे यहाँ 6 दिन की एक ट्रेनिंग है, उसमें हम झाड़ू भी बनाना सिखाते हैं। फूल झाड़ू, सीख झाड़ू, दोना पत्तल बनाना, ठीक है, धूप बत्ती, अगरबत्ती, जोत बत्ती बनाना सिखाएंगे। 6 दिन का ट्रेनिंग है उद्यमिता विकास का, जिसमें आप झाड़ू बनाना सीख सकते हो। और जो माता बहनें पढ़ी लिखी नहीं हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। झाड़ू बनाने में कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं पड़ती, जोत बत्ती बनाने में पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं पड़ती, दोना पत्तल बनाने में जोत बत्ती पढ़ाई की जरूरत नहीं पड़ती। मशीन का बटन दबाओ, काम शुरू। और दोना पत्तल में जितने भी चाउमीन, बर्गर, चाट खाए जा रहे हैं वो काहे में खा रहे हैं? दोना पत्तल में, क्योंकि कोरोना ने प्लेटें गायब कर दी। खाओ फेंको, इसकी डिमांड है कि नहीं है? तो 6 दिन का आप ट्रेनिंग ले सकते हो, जिसमें 4-5 चीजें सिखाएंगे हम। इसके साथ सिलाई कढ़ाई की ट्रेनिंग है, महिलाओं के लिए भी पुरुषों के लिए। अगर कोई पुरुष टेलर बनना चाहता है, ट्रेनिंग ले लो 1 महीने की। महिला टेलर बनना चाहती है, अपना ट्रेनिंग ले लो यहाँ से, हमारे यहाँ से। इसके साथ साथ ये जो 2 काम है मशरूम का, मशरूम उगाइए। आपका गाँव गुन्ना में एक लड़की है सुमन, मिले भी होंगे आप। वो मशरूम उगाती थी, मशरूम से फिर अचार बनाती थी, 600-700 रुपये किलो बेचती थी। आप क्यों नहीं बेच सकते? और दूसरा एक बढ़िया, हमें बोलना नहीं आता, हम कहीं भी मंच पर अपनी बात को रख नहीं पाते, तो हम इस 6 दिन के ट्रेनिंग में, 10 दिन के ट्रेनिंग में आपको बोलना भी सिखाते हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस इतना भर देंगे कि आप कहीं भी मंच पर बोल सकते हो, अपनी बात को कह सकते हो। सभी ट्रेनिंग, सभी प्रशिक्षण निःशुल्क है। और प्रशिक्षण के ये नहीं कि छोड़ देंगे आपको, प्रशिक्षण के बाद 2 साल तक हम आपका लगातार मार्गदर्शन करेंगे। आपने जो प्रोडक्ट बनाया नहीं बिकता तो हम लोग आपके साथ जुड़ेंगे, कहाँ बेचना चाहिए, किधर बेचना चाहिए, किस लोगों से बेचना चाहिए। ऐसे लोग हैं खरीदने वाले, लेकिन बनाओगे अच्छी तरीके से तभी तो। अचार टेस्टी बनाओगे तभी तो बिकेगा। वो सारी गुणवत्तापूर्वक बनाने की ट्रेनिंग आपको दी जाएगी फ्री। और जो खरीदेगा वो भी अच्छी प्रोडक्ट लेगा, भले आप पैक करके ना दो, लेकिन तैयार करके तो दोगे। तो घर में बैठकर आप छोटे मोटे काम कर सकती हो। और जो फूल झाड़ू 70 रुपये की बिकती है मार्केट में, और खर्चा आता है 40-45-46 रुपये, 20-30 रुपये बच जाते हैं एक झाड़ू पे। और एक झाड़ू बनाने में लगता है टाइम 10 मिनट का, 5 मिनट में तैयार हो जाता है अगर आपकी स्पीड अच्छी है। अब बताओ पूरे 8 घंटे में अगर आप कितनी झाड़ू बना लोगे? और बिकेगी, सड़ने करने वाली चीज़ है नहीं। गुरुद्वारे में, मस्जिद में, कहीं भी ऐसा कोई घर है जहाँ झाड़ू ना लगता हो? जितनी आबादी बढ़ेगी झाड़ू लगेगी। चिताई पिटाई में भी काम आती है, आती है ना आगे। अभी आप दीपावली में जाओगे, दीपावली में सबसे ज्यादा झाड़ू खरीदी जाती है, लक्ष्मी का रूप मानती हैं। तो आप बनाओगे तो क्यों नहीं बिकेगा? जीवाला गांव है आपके मुजफ्फराबाद ब्लॉक में। पिछले 2 साल पहले वहाँ की महिलाओं ने 20,000 रुपये की झाड़ू बनाई थी। समूह की महिला, मुस्लिम महिलाएं थी, बिकी नहीं। हमने वीडियो साहब से बात करी, तो जितने भी गांव में सफाई कर्मी लोग हैं, झाड़ू कहाँ से लेते हैं? महिलाओं से लिया। तो 40,000 रुपये लगभग के खिलाफ उनकी झाड़ू में बिकी। तो प्रॉफिट किसको हुआ? उनको हुआ नहीं हुआ? कुछ उन्होंने क्या किया, आसपास के गांव में जो परचून की दुकान है, जो झाड़ू खरीदने सहारनपुर से जाते हैं, उनसे जाके ऑर्डर लिया, हाँ जी कितनी झाड़ू महीने में लगती है, हम यही दुकान में। जो बच्चे मजदूरी पे जाते हैं, फैक्ट्रियों में जाते हैं, जब तक उनके शरीर में जान है फैक्ट्री में काम करेंगे, लेकिन जब शरीर में ताकत नहीं होगी, ना मालिक रखने का उनको, ना कुछ होगा। खुद की दुकान खोल लेंगे तो उनके आने वाले बच्चे भी दुकान में बैठेंगे, परचून की, चाहे जूते चप्पलों की, चाहे कपड़े की। ठीक है जी, खुद का काम अच्छा होता है, नौकरी अच्छी होती है जी। हाँ जी देवी जी बताओ, खुद का काम अच्छा होता है, नौकरी अच्छी होती है? बता दो, खुद का काम। और जोनाथन स्विफ्ट एक व्यक्ति थे, वो कहते थे कि हम गरीब घर में पैदा हुए हैं, इसमें हमारी कोई गलती नहीं, लेकिन हम गरीब मर जाते हैं, इसमें हमारी गलती, क्योंकि हमने अमीर बनने का कोई प्रयास नहीं किया। आप लोग, बहुत अच्छा लगा मुझे कि हमारी बहनें आई थी वहाँ पर माटकी झरोली में, कि आप हमारे गाँव में आओ, हमारी गाँव की महिलाओं को जानकारी दो, क्योंकि हम कुछ करना चाहते हैं, गाँव को आगे बढ़ाना चाहते हैं। समूह की महिलाएं कुछ करना चाहती हैं, वरना ये चुपचाप अपना करके आ जाती, हम इनको ट्रेनिंग देते, इनका लाभ हो जाता ना खाली। लेकिन इनकी इच्छा ये थी, सोच ये थी कि हमारे गांव में आओ, रविदास मंदिर पे आओ और सभी महिलाओं को इकट्ठा करके सबको बताओ। तो मैं चाहूंगा एक जोरदार तालियां इनके लिए, जो अपने गांव का भी भला चाहते हैं। ठीक है, और जो अभी बहुत जल्दी जल्दी आई हैं, इनके लिए तालियां बजा दो। कुछ लोग हैं जल्दी आने वाले इसमें। तो
ये प्रशिक्षण आप लोगों के लिए है। और मैं उन जगहों पे जाकर जागरूकता कार्यक्रम नहीं करता जो समृद्ध लोग हैं, मैं वहां पे जाता हूँ जहाँ पे गरीबी है, मजदूर लोग रहते हैं। तो इन्होंने माता जी ने बहुत अच्छा बताया, पंचसूत्र बताया, समूह के जानकारी दी, बहुत बढ़िया। नियमित साप्ताहिक बैठक, नियमित। और नियमित कैसे बैठोगे आप? गोल गोल या ऐसे ऐसे ही? गोल, एक दूसरे का चेहरा दिखना चाहिए। नियमित बचत, जो आप पैसा इकट्ठा करते हो तो नियमित होना चाहिए। नियमित लेन देन, आंतरिक लेन देन, किसी को बहन को जरूरत पड़ती है पैसों की तो उसको देना जरूरी है, और जब दे दिया तो लेना भी जरूरी है। तो चौथा नियम क्या है? नियमित ऋण वापसी। ठीक है, इसमें साप्ताहिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि भले ही पैसा 2 महीने में दे, 1 महीने में, 4 महीने में दे, तो साप्ताहिक होना ही नहीं चाहिए। लेकिन साप्ताहिक बैठक जरूरी है, बचत जरूरी है। और अंतिम में लेखा जोखा, किसने कितना पैसा लिया उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है जी, किसने कितना, मैं क्या कर रहा हूँ आपसे लिखवा रहा हूँ ना, कितनी महिलाएं इकट्ठी थी, ये रिकॉर्ड बहुत जरूरी है। मैं कह दूँ आप 500 लोग थे, लेकिन लिखित में क्या है जी, लिखाओ। तो कभी भी समूह में आप लेन देन करेंगे तो लेखा जोखा जरूरी है। ठीक है, और मेरा नंबर है ये 96 34 87 32 68। ये नंबर नोट कर लेंगे आप लोग। अगर आपके पास कोई साधन नहीं है, आप रजिस्टर में लिख लेंगे। और बैठा